नमस्कार बच्चों, आज हम स्माइल पे 11 तारीख पे जो गृह कार्य आया है वो करेंगे। तो स्माइल गृह कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो है उसका उत्तर है कि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनकी अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो ये भी अम्ल के समान ही लवण और जल बनाते हैं, यानी कि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड भी क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण का सामान्य अगर शब्दों में मैं कहूँ तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को पतला करना। जैसे हम दूध को पानी डालकर पतला करते हैं, वैसे अम्ल और क्षार में भी पानी मिलाकर उनकी प्रबलता को कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दूध को पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करते हैं। हम अम्ल और क्षार में पानी ना मिलाकर बल्कि पानी में अम्ल और क्षार मिलाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल जो है किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित की गई है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ये तो पहले भी बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो इनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का उपयोग करते हैं कि H+ आयन कितना है उस विलयन में, ये पता करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वो विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। अगले प्रश्न में 3 प्रश्न है, जिसमें से पहला है, किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयन मुक्त आयनों के कारण होता है। जो आयन बंध मुक्त हो जाते हैं उनकी वजह से ये विद्युत प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो ये हमने पाठ में पढ़ा था कि जब वर्षा का जल यानी बारिश का पानी उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। किससे? 5.6 से कम। 5.6 यानी 7 से कम, यानी कि अम्लीय। तो वो कितना अम्लीय? 5.6 से कम हो जाता है। तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि जीवों के लिए, पानी में रहने वाले जीवों के लिए अच्छी नहीं होती है, हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, मुंह में दंत क्षय कब होता है। दंत क्षय का मतलब है कि दांतों का क्षय, दांत का खिरना, बिखर बिखर के टूट के गिरना, इसे हम कहते हैं दंत क्षय। ये कब होता है? जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम कब हो जाता है? जब हम ब्रश नहीं करते हैं, रात को बिना ब्रश किए सोते हैं, या कभी हम जब ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों में जो खाना फंसा हुआ रह जाता है वो सड़ जाता है। उसके सड़ने से क्या होता है? उसके सड़ने से अम्ल बनता है। अम्ल जितना ज़्यादा अम्ल बनेगा, कितना अम्ल? 5.5 से कम हो जाएगा, तो उस मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम होने पर दंत क्षय शुरू हो जाएगा। इसका उपाय क्या है कि हम ब्रश करें और क्षारीय प्रकृति का जो है उसका उपयोग करेंगे, तो वो पीएच जो है वो सामान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेटल पादप के छूने पर दर्द क्यों होता है। किस पादप की पत्ती को रगड़ने पर दर्द दूर हो जाता है। तो नेटल पादप की जो पत्ती होती है उस पर बाल नुमा डंक होते हैं। इनमें मैंथेनॉइक अम्ल होता है, जिसकी वजह से दर्द और जलन होती है। हमारी स्किन पे मैंथेनॉइक अम्ल जो होता है वो दर्द करता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इसी पौधे के पास में एक डॉग का पौधा भी उगता है, जिसकी पत्ती को यदि हम रगड़ लें दर्द वाले स्थान पर तो दर्द ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी, कि दो उदाहरण देने हमें प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के। तो प्रबल अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल क्षार है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, और H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल। और दुर्बल क्षार है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नोत्तर आज के स्माइल के कर लिए हैं।